पार्थ मीट्स पार्थ। सो आई लव टू वर्क विद पार्थ समथान, क्योंकि मैं भी बहुत पहले से उनको फॉलो कर रहा हूँ और बहुत अच्छे इंसान है यार। मैं एक बार मिला हूँ उनसे, मतलब मुझे पता नहीं वो याद हो उनको ना हो, दिल्ली में हम लोग की मुलाकात हुई थी। वो इज अ गुड ग्रेट पर्सन यार, एंड आई वुड लव टू वर्क विद हिम। व्हेन इट कम्स टू क्राफ्ट, इट्स अबाउट द आइडियाज, इट्स अबाउट हाउ you guys match your vibe through ideas, not in terms of persona or something. तो जब आपके पॉजिटिव आइडियाज मिलके सामने वाले के पॉजिटिव आइडियाज से क्लैश करेंगे तो वो जाहिर सी बात है एक अच्छा प्रोडक्ट निकाले। मेरे पापा कहते हैं कि अगर इस दुनिया में सारे लोग एक जैसे हो गए तो फिर दुनिया चलनी नहीं। भगवान ने हम सबको अलग अलग बनाया तो किसी वजह से बनाया, तो और हर आदमी का एक अपना ओपिनियन है, वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट। एंड जब तक वो ओपिनियन पॉजिटिव है तब तक रिजल्ट हमेशा अच्छा निकलने वाला है। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई गंदगी नहीं है, राइट। और इस चीज़ को अगर हम लोग फॉलो करते जाएं आगे तो हमेशा ही रिजल्ट अच्छा निकलने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं किसी का भी कॉन्सर्ट देखने जाता हूँ ना तो मुझे लगता है यार आई वांट टू बी देयर। इनफैक्ट व्हेन आई सॉ ब्रायन एडम्स परफॉर्मिंग, ही इज माय चाइल्डहुड हीरो, एंड जब उन्होंने परफॉर्म किया मेरी आंख में इसलिए आंसू थे कि पहला तो मैं उनको लाइव देख रहा हूँ, इतने मेरे 23 साल का हूँ मैं, और 23 साल में मैंने सिर्फ ब्रायन एडम्स, ग्रीन डे, लिंकिन पार्क इनके गाने सुने व्हेन इट कम्स टू वेस्टर्न म्यूजिक। और दूसरा यार मुझे वहाँ रहना है। व्हेन आई सॉ दिलजीत मुझे लगा कि मुझे वहाँ रहना है। जय हिंद, नमस्कार, सलाम, मैं हूँ पार्थ एंड यू आर वाचिंग मी लाइव ऑन शिवजीत दास यूट्यूब चैनल एंड यू कैन फॉलो मी एवरीवेयर। फॉलो मतलब सोशल मीडिया वाला। श्रीवास्तव पार्थ इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, एंड चाहे स्पॉटिफाई में आप मुझे सर्च करें, यूट्यूब में सर्च करें, एप्पल म्यूजिक सर्च करें, मैं आपको कहीं ना कहीं मिल जाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Give him all the love, like, share and subscribe. Thank you. Thank you so much. अच्छा, so music videos जो है, and you know there's a lot of swag over there, aesthetics involved होते हैं वहाँ पे। गाने जो है वो वहाँ पे it's very difficult right now in today's time to kind of appeal to the audience in a humongous way because quantity जो है songs का वो उस level पे ही है। लेकिन अगर वहाँ पे उस space में कोई किसी चीज को divert करके audience के दिलों पे पहुंच जाए, then you figure out that they have actually done a good job. That's exactly what I'm talking about, Parth over here. You know, you have some incredible songs in your foray, and of course I'm sure 2025 में आगे जाके भी you know there are a lot of interesting songs that are going to be coming, right? Indeed. First of all, thank you so much. Pleasure for calling me over here, and बहुत सारे नए गाने, बहुत सारे तबाही वाले गाने बन रहे हैं, और पहला गाना उनमें से निकल चुका है on all streaming platforms and YouTube with T series, and उस गाने का नाम है तू जैसे दरिया। आप उम्मीद करता हूँ आप उनको सुने और खूब प्यार दें जैसे आपने मेरे पुराने गानों को प्यार दिया है। क्या सो तू जैसे दरिया जो है ये गाना, इसका थीम आपने क्या सोचा था when you decided that you know be coming? Of course T series is a huge platform to come up with, right? So आपको बहुत freedom देते हैं वो लोग in terms of how you want to articulate and make your song, but सोच क्या था in terms of presentation? देखिए, सोच इसकी शुरू होती है कि मैं किस टाइप का आदमी हूँ। हाँ, I'm a very old school person and I come from a very old school place which is UP कानपुर, and गाने के पीछे ये था कि देखिए मोहब्बत आजकल एक बहुत है ना, हर गाने का एक थीम मोहब्बत ही होने लगा, तो मुझे वो ओल्ड स्कूल तरीके रखना था। तो इट्स अ वेरी ओल्ड स्कूल रोमांटिक सॉन्ग व्हिच विल रिमाइंड यू टू यू नो आपका जो बचपन बीता है, आपकी जो स्कूल की मोहब्बत रही है। इट्स नॉट कि हाँ बहुत मॉडर्न, पर हाँ इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन भी हम लोगों ने वैसे किया है और गाने का पूरा अरेंजमेंट हम लोगों ने वैसे किया है। इट्स अबाउट अ वेरी ओल्ड स्कूल लव, एंड I think इसके उलझन was before this, right? Yes. उलझन के क्या numbers है? I really wanna hear. It's around 5+ million on Spotify. 5+ million, huh? And around 2 million on YouTube, I guess. So उलझन के success के बाद what was that motivating factor for you कि भाई ये गाना मैं लाया, ये गाना लोगों को पसंद आ गया, how do I continue and maintain that momentum, which to an extent you've already done तू जैसे दरिया, but वो momentum continue करने के लिए motivation point क्या रहा? Motivation भी था और pressure भी था, क्योंकि
जब मैं शूट कर रहा था तुझे से दरिया, तो मैंने ना स्टोरीज अपनी डालते रहते हैं ना अपन, तो उसमें ना लोगों के रिप्लाई आ रहे थे कि वी आर वेरी एक्साइटेड दैट व्हाट फॉलोज उलझन। तो एक मोटिवेशन था कि हाँ लोगों ने उम्मीद लगाई है, पर एक प्रेशर भी था कि हाँ लोगों ने उम्मीद लगाई है, उस पर खरा उतरना है, कोशिश करी है। एंड उलझन के बाद तो एक ये था कि माई फर्स्ट एवर मिलियन वॉज उलझन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। एंड बहुत अच्छा लगता है यार जब लोग पूछते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और लोग लिटरली बोलते हैं यार कि मुझे देखते हैं, तो मुझे देख के उन्होंने एक इंसान ने तो ये बोला कि भाई उलझनों के पीछे क्या है बहाने, मुझे बता दो। तो मतलब लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग ऐसे बात करते हैं आपके गानों के, आपके क्राफ्ट के बारे में। क्या बात है। कितने टाइम से आप जानते हो भूषण सर को टी सीरीज में? 2023। तो पहला मुलाकात जो उनके साथ था याद है आपको? हाँ, ये एक इवेंट हुआ था स्पॉटिफाई और टी सीरीज का इन 2024, आई गेस इन अप्रैल 2024। और उस वक्त ये था कि उलझन फेब में रिलीज हुआ था, तो उसके बाद मेरी ईपी बन रही थी। तो हम लोग पार्टी में थे, तो वहाँ चल रहा था, सब लोग आए हुए थे और मैं तो बस देख रहा था, मैं बस वहाँ का वाइब एंजॉय कर रहा था। फिर मैं सबसे मिला, सबने बोला, और सबने आई मेंशन द नेम शिवम चनाना फ्रॉम टी सीरीज। उन्होंने मेरे को उस दिन ही बोल दिया था कि पार्थ उलझन विल बी अ हिट। तो उनके पास वो विजन था, उनके पास वो विजन था। एंड आउट ऑफ नोवेयर इन अगस्त, एंड आउट ऑफ नोवेयर, लिटरली आउट ऑफ नोवेयर, I suddenly saw a spike in my streams. And I immediately called my friend Garvit, who produced Uljan, कि भाई ये मैटर हो गया। गर्वित ने कहा wait, let me check. उसने Instagram चेक किया तो उसमें ट्रेंडिंग लिख के आया। I immediately called T series. तो मैंने कहा कि भाई ये है। फिर हम लोगों ने भयंकर मार्केटिंग शुरू करी और it turned out to be a great thing. क्या बात है। तो म्यूजिक वीडियो जो स्पेस है, it's a very challenging space, you know, because like I said in the very beginning of the introduction, की क्वांटिटी बहुत है, हर कोई अभी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, तो हर कोई म्यूजिक वीडियो कुछ ना कुछ ला रहा है। तो योर क्रिएटिव इनपुट्स ब्लेंडेड विद भूषण सर's experience, of course leading the biggest music and also film production platform in the country, T series, कैसे वो क्वांटिटी वाला जो फिल्टर है उसको मतलब वहां से निकल के हाउ डू यू एंश्योर कि हम लोग जब भी कोई गाना लाए इट हिट्स दैट क्वालिटी, जो एक फिल्टर होता है ना चेकलिस्ट, वो हमेशा टिक मतलब होता रहे। हाउ डू यू एंश्योर दैट विद भूषण सर's एक्सपीरियंस? सी व्हेन इट कम्स टू क्राफ्ट, इट्स अबाउट द आइडियाज, इट्स अबाउट हाउ you guys match your vibe through ideas, not in terms of persona or something. तो जब आपके पॉजिटिव आइडियाज मिलके सामने वाले के पॉजिटिव आइडियाज से क्लैश करेंगे तो वो जाहिर सी बात है एक अच्छा प्रोडक्ट निकालेंगे। उनका विजन था कि मुझे एक ऐसा गाना देना है जो साउंड अच्छा करे और जो एक इंडी सर्किट है उससे बाहर निकल के। और इत्तेफाकन मेरा जो काम करने का तरीका है दैट इज नॉट इंडी। I don't make indie songs. I make songs जिनका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है कमर्शियल, और वो मार्केट को हिट करना मेरा प्राइमरी एम रहता है। एंड कमिंग टू म्यूजिक वीडियो इज इंडीड अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, क्योंकि देखिए फिल्म होती है आपकी 2 घंटे की, एंड म्यूजिक वीडियो में आपको वही चीज डिलीवर करनी है 3 से 4 मिनट कि आदमी को मजा आ जाए। तो अब मेरा तो कोई एक्टिंग बैकग्राउंड है नहीं, तो मुझे बुलाया, और मेरी एक जरूर शर्त थी कि मेरे गानों में मैं एक्ट करूंगा। और वो उन्होंने कहा बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर हम लोगों ने किया ये। फिर उसके बाद सारी चीज़ें हुई, सब कुछ हुआ, म्यूजिक वीडियो निकल के आया, फिर लोगों ने प्यार दिया, एंड दैट्स हाउ समटाइम्स द क्लैश ऑफ आइडियाज इज अ गुड थिंग। या तो ये जो आपने कहा कि आपका एक शर्त था कि मेरे गानों में मैं करूंगा, you want to continue this going forward, और आगे जाके you're also open to idea of creating good songs, but जो हिट वाले पेयर्स होते हैं ना म्यूजिक वीडियोस के, just to kind of popularize the song a lot more, you want to perhaps cast one of those pairs, ऐसा कुछ idea है, या फिर you want to be there as the male face in every song and you want to kind of change the female perspective? नहीं, बिल्कुल है दिमाग में, और I think it depends on the song कि किस टाइप का गाना है, क्योंकि मैं एक्टर हूँ नहीं, तो मुझे जब तक वो इजी लगेगा मैं कर दूंगा। एंड क्योंकि उलझन में तो बकायदा उन्होंने मूछ पहनाई मेरे को, और मेरे दोस्तों ने तो ये भी बोला कि भाई जेठालाल लग रहे हो। तो मैंने कहा भाई लग रहा है सॉर्टेड है।
तो ये वाला था। हाँ, आगे गानों में देखते हैं, अगर कुछ ऐसा लगता है कि हम लोग कोई एक एक्स फैक्टर निकाल सकते हैं जिससे शॉर्ट हो जाएगी, गाने को हेल्प करेगी ग्रो होने में, तो हम लोग बिल्कुल करेंगे वो चीज़। टी सीरीज में मैंने एक चीज देखा है ना, ऑफ कोर्स दे गेट अ लॉट ऑफ लव फॉर दैट कि you know, contestants of Big Boss who have done very well, who have got that popularity, they are also always looking forward to working with a brand like T Series because वो उस लेवल का ही महत्व है उसका, right? If I talk about T Series songs in the recent past, you know, the combination of Isha Malviya and Abhishek Malhan, it has worked really well. मेरे बहुत अच्छे दूसरे एक और दोस्त थे पार्थ, लेकिन समथान, अच्छा, खुशहाली कुमार, they also have delivered some really good interesting music videos. तो अगर मैं आपको दोनों ये जो ऑन स्क्रीन पेयर है, मैं से ऑप्शन दूं कि पार्थ आप अपना जो अगला गाना कर रहे हो, अगर आपको इन दोनों पेयर में से किसी एक पेयर को कास्ट करना हो, who would you like to work with for the first time? पार्थ मीट्स पार्थ। So I'd love to work with पार्थ समथान, क्योंकि मैं भी बहुत पहले से उनको फॉलो कर रहा हूँ और बहुत अच्छे इंसान है यार। मैं एक बार मिला हूँ उनसे, मतलब मुझे पता नहीं वो याद हो उनको ना हो, दिल्ली में हम लोग की मुलाकात हुई थी। तो वो इज अ ग्रेट पर्सन यार, एंड आई वुड लव टू वर्क विद हिम। क्या बात है। यू नो, म्यूजिक स्पेस में you know, it might be different to your genre of music, which is I believe rap वगैरह is not a part of your music, right? But I believe कि musicians अगर कभी उनका you know टकरार होता है in terms of mental mindset, कभी-कभी it also gets the best out of them, right? In terms of टकरार अगर मैं बोलूँ, हनी सिंह एंड बादशाह, they don't really get together, right? बट अगर उनका जो रिस्पेक्टिव फैन फॉलोइंग है, दैट्स ऑलवेज देयर। डू यू फील कि म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर ऐसे ओपिनियन क्लैशेस हो, इट एक्चुअली हेल्प्स इन गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ आर्टिस्ट्स? देखिए, ऐसा है कि अगर इस दुनिया में मैं जितने भी आपको कोट्स बोल रहा हूँ, ये तो सब या तो मेरे पापा ने दिए हैं या तो सब मेरे दादाजी मेरे चाचा ने दिए हैं। मेरे पापा कहते हैं कि अगर इस दुनिया में सारे लोग एक जैसे हो गए तो फिर दुनिया चलनी नहीं। भगवान ने हम सबको अलग अलग बनाया तो किसी वजह से बनाया, तो और हर आदमी का एक अपना ओपिनियन है, वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट। एंड जब तक वो ओपिनियन पॉजिटिव है तब तक रिजल्ट हमेशा अच्छा निकलने वाला है। अगर कहीं से ऐसा होता है कि कोई एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है या कुछ आता है, तो या तो वो आपको डिलीवरी होने से पहले पता चल जाएगा या तो फिर डिलीवरी खराब। और जहाँ तक क्लैश ऑफ आर्टिस्ट की बात है, वो हर इंडस्ट्री में, मतलब आज की डेट में तो रोहित शर्मा के फैंस कोहली को गाली देते हैं, कोहली के फैंस रोहित शर्मा को गाली देते हैं, तो और दोनों मिलके एम एस धोनी के फैंस को गाली देते हैं। तो हर एक इंडस्ट्री में एक ऐसी चीज़ है। और जहाँ तक म्यूजिक की बात है, आई स्टिल से म्यूजिक इज वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई गंदगी नहीं है, और इस चीज़ को अगर हम लोग फॉलो करते जाएं आगे तो हमेशा ही रिजल्ट अच्छा निकलने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपका ओपिनियन क्या है अबाउट कॉन्सर्ट्स? ये जो लेटेस्ट, आई मीन इट्स बीन देयर ऑल द टाइम, बट आई बिलीव अभी के सोशल मीडिया के टाइम पे स्पेसिफिकली सिंस द लास्ट 1.5 years or 2 years, ये जो आइडिया ऑफ कॉन्सर्ट्स है, इट इज काइंड ऑफ यू नो पिक्ड अप अ लॉट मोर। दलजीत दोसांझ ने एक स्टेटमेंट कहा था कि इंडिया इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर is perhaps not ready for concerts. Do you agree with that statement? Kind of no. देखिए, मैं होता नहीं हूँ कोई ऐसा। नहीं, you can always keep your opinion. Yeah, but concert बहुत लोग करते हैं और हर आर्टिस्ट का एक अपना पैमाना है, एक अपना दायरा है। If we say stadium concerts, if we say normal concert जो होते हैं, most of the artists do normal concerts, but people like who are a global icon like Coldplay, Diljit, nowadays Karan Aujla, right? तो ये लोग, अब देखिए, जैसे हम लोग जो आर्टिस्ट हैं, हम लोग को एक बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट अलग है, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट अलग है। That's a very good point. तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर उनको ये फील हुआ है कि कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट रेवेन्यू जो भी आ रहा है इंडिया में, इनफैक्ट द प्राइम मिनिस्टर आल्सो सेड कि वी वांट टू मेक इंडिया कॉन्सर्ट इकोनॉमी, लाइव शो इकोनॉमी, तो आई गेस उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चीजें फुलफिल नहीं हो पाई होंगी, तभी उनके दिमाग में थॉट आया। ऑन द अदर हैंड, कोल्डप्ले हु न्यू कि यस, इफ आई से दैट आई एम कमिंग टू इंडिया, आई एम गोना सेल 5 lakh tickets. Yes, he did. People were mad. In fact, I had 4 tickets of Ahmedabad concert, but I could not go क्योंकि मेरा शो था अगले दिन। अच्छा।
तो मुझे ये फ्लेक्स करने में बड़ा मजा आई कि मेरे पास टिकट होते हुए मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो लोग पूछते थे क्यों नहीं जा पा रहे हो, तो मैं उनको बोलता था भाई मेरे खुद का शो है। और आई थिंक आर्टिस्ट कैन रिलेट कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी का भी कॉन्सर्ट देखने जाता हूँ ना, तो मुझे लगता है यार आई वांट टू बी देयर। इनफैक्ट व्हेन आई सॉ ब्रायन एडम्स परफॉर्मिंग, ही इज माय चाइल्डहुड हीरो, एंड जब उन्होंने परफॉर्म किया मेरी आंख में इसलिए आंसू थे कि पहला तो मैं उनको लाइव देख रहा हूँ, इतने मेरे 23 साल का हूँ मैं, और 23 साल में मैंने सिर्फ ब्रायन एडम्स, ग्रीन डे, लिंकिन पार्क इनके गाने सुने व्हेन इट कम्स टू वेस्टर्न म्यूजिक। और दूसरा यार मुझे वहाँ रहना है। व्हेन आई सॉ दिलजीत, मुझे लगा कि मुझे वहाँ रहना है। इट्स ऑल अबाउट ये अपना अपना ओपिनियन है, और अगर किसी के दिमाग में कोई चीज़ आ रही है तो वो किसी वजह से आ रही है, ऐसा नहीं कि वो चीज़ खराब है, पर किसी वजह से आ रही है। तो something must have triggered that. Yes, maybe. And on the other hand, we saw that after Delhi concert, दिलजीत का जो हुआ था, उसके बाद कितनी चीज़ें खराब हो गई थी स्टेडियम के अंदर। Yes. तो वो चीज़ भी हम लोग एक बार देखनी पड़ेगी कि एक फॉर्म ऑफ आर्ट के चलते अगर हमारी दूसरी फॉर्म ऑफ जो कि स्पोर्ट्स या कोई भी एक चीज़ अगर हैम्पर हो रही है, तो वी नीड टू, एंड ही दिलजीत साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि यस वी नीड टू मेंटेन, वी नीड टू मेक इंडिया अ बिग कॉन्सर्ट इकोनॉमी, एंड चूंकि वो ग्लोबल स्टार है तो यार उनकी बात भी लाजमी है। इंडिया में which are the singers or the musicians जिसके काम करने के तरीके के साथ या फिर the kind of music that they bring उसके साथ आप सबसे ज्यादा रिलेट करते हो? When it comes to composers, I am very hooked to Shankar Ehsaan Loy साहब, Shantanu Moitra, and रहमान साहब obviously. जी, of course. And when it comes to जो हमारे इंडिपेंडेंट सर्किट में येलो डायरीज, ग्रेट, इंडियन ओशन, उनके काम करने का तरीका, क्योंकि वो लोग स्टिक्ड हैं अपने एक जॉनरा से। अब इंडियन ओशन इज वेरी कोरिलेटेड विद द इंडियन कल्चर, उनके गाने होते हैं, कंडीसा एल्बम जो उनका आया था एंड तंदनु आया था, दे आर वेरी कनेक्टेड टू द रूट्स। यूफोरिया हो गए, पलाश सेन, एंड ये लोग ऐसे हैं जो I love seeing them and I love their work also. क्या बात है। You enjoy rap music? Yeah. रफ्तार, किंग, दोनों में से आपको बेटर परफॉर्मर कौन लगता है? रफ्तार. Yeah. What is that one thing about Raftar's rap or Raftar's work that really appeals to you because of which you said Raftar? पहली बात तो रफ्तार का पर्सोना, जब वो स्टेज पे चढ़ते हैं, कि I've seen him performing, जब वो स्टेज पे चढ़ते हैं तो एक अलग ही वाइब होती है, जोश अलग है, एक जोश होता है उनकी आवाज में, क्योंकि ही इज अ पर्सन हु रैप्स एंड किंग आल्सो सिंग्स, तो ये एक दोनों में फर्क है। और रफ्तार के शो में एनर्जी बहुत हाई होती है, इट्स अनमैचेबल, तो इसलिए मुझे कोई ऐसा क्वालिटी, विदाउट बीइंग मॉडेस्ट, कोई ऐसा क्वालिटी ऑफ योर वर्क which aspiring singers or aspiring musicians who want to be a part of the industry should learn from you? And I say this without being modest, आप बताओ। दुनिया को जोड़ के चलो, एकांत में कभी कोई चीज नहीं होती। आप जब तक आप अच्छे लोगों से घिरे हो, जब तक आपके दोस्त अच्छे हैं, आपके घर वाले तो अच्छे होते ही हैं, जब तक आप जुड़े हो हर आदमी से, तब तक आप हमेशा अच्छा काम करोगे। क्योंकि मुझे यही सिखाया गया बचपन से, मुझे मेरे दादाजी एक बात बोलते थे कि दो लोग हैं, एक के पास 40 रुपए हैं और 4 लोग हैं, एक के पास 4 रुपए हैं और 40 लोग हैं। पता है कौन ज्यादा अमीर है? जिसके पास 4 रुपए 40 लोग हैं। क्योंकि अगर आपके पास लोग अच्छे हैं, तो कल को जब आप 80 साल की उम्र में वेंटिलेटर पे पड़े होगे ना, तो आपको ये 4 लोग नहीं काम आने वाले, ये 4 रुपए काम नहीं आने, आपको 40 लोग काम आने वाले। तो जब तक आप लोग अच्छे रखोगे अपने आसपास, तो आपकी सराउंडिंग्स पॉजिटिव रहेगी, आपका काम, आप किसी भी फील्ड में होगा, आपका काम अच्छा निकलेगा। दैट इज ट्रू। तो जितने भी लोग हैं, गिने चुने 4-5 जो मेरा काम पसंद कर रहे हैं, उनको मैं इतना बोलूँगा कि बस यार अच्छे से सब कुछ करो, एक और चीज कहा जाता है अबाउट सिंगर्स की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिंगर्स और एनी क्रिएटिव पर्सन
to have some sort of heartbreak in their life. It can be romantic heartbreak or kuch bhi, because it actually gets the best out of an artist. You feel this is true? टचवुड मेरे संग तो नहीं हुआ ऐसा, पर नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि क्योंकि वो बोलते हैं कि वो दर्द से एक अलग इमोशन आता है and all that stuff. I've only heard people. अगर हम लोग दर्द को देख के गाने बनाने लगे तो हम लोग खुशी गाने कभी बना ही नहीं पाएंगे. मतलब इफ आई से यूं ही चला चल रहा ही मैं तो झुम 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 झुमरू, कहाँ गाने बन पाएंगे ऐसे अगर हम लोग. शायद इसीलिए आज कल हर जगह रोमांटिक गाने बन रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि यार एक तरफ हम लोग को जो मेरे जैसे लोग हैं जो अभी उतने बड़े नहीं बने, हालांकि मेरा कोई से नहीं बनता है इस बात पे, पर अगर ऐसा है कि अगर हम लोग हर चीज़ को हर एस्पेक्ट को फॉलो करके चले तो हम लोग ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, अदर देन अगर हम लोग सिर्फ एक चीज़ को टारगेट करें विच इज़ अ लव. जो भी सिनेरियो है वो सर्किट है, उसके अलावा भी हम लोग बहुत चीज़ें बना सकते हैं. इन योर जर्नी सो फार सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज क्या रहा है which you have battled or which you are still battling and you have come out of that? सबसे ज्यादा, because you don't come from, you don't have that silver spoon of having somebody in the background in the music industry. खुद का पहचान खुद जितना भी बनाया आपने खुद के मेहनत से बनाया है. And it's only onwards and upwards from here. सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज क्या रहा है? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग गाने बनाने में ऐसा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गेट इनटू गुड स्पेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वो एक इंसान या वो दो इंसान बहुत ज़रूरी है ढूंढना जो आपके जो डुओ होते हैं, जो ट्रायो होते हैं, उनके पास वो एक इंसान होता है. बट मैनी पीपल, आई हैव सीन अमित त्रिवेदी साहब आल्सो सेइंग दिस कि कभी कभी ना वो लगता है अकेलापन, म्यूजिकली अकेलापन. ऐसा नहीं कि कोई एक साथ में आदमी जिसको आप कंपेनियन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, म्यूजिकली आपको वो एक इंसान, वो दो इंसान बहुत जरूरी है मिलना जो आपको सही गलत की पहचान कम मुआयना करे. अगर आप कुछ भी सोच रहे हो आपकी सोच को रिस्पेक्ट करें, बट ये भी नहीं कि पार्थ यार ये चीज़ हम लोग थोड़ी चेंज कर सकते हैं म्यूजिकली. मुझे वो लोग टचवुड अगेन मिल गए हैं और बहुत हेल्प करते हैं मेरी वो हर चीज़ में. एंड वो खुद बहुत अच्छे म्यूज़िक कंपोजर डुओ है, और बहुत मेरे कानपुर का भी एक दोस्त है, बचपन से वो मेरे गाने प्रोड्यूस कर रहे थे, धैर्य मेरोत्रा. एंड मैं नाम ले सकता हूँ ना मैं, हाँ, तो जो मेरे गाने मास्टर करता है शिवम वर्मा, अरमान शर्मा, रिजू सती, मैत्र कुलकर्णी मेरे साथ पूरा परकशन देखता है, गर्वित सोनी मेरा पूरा प्रोडक्शन आइडिएशन सारी चीज़ हम लोग बैठ के साथ करते हैं. वो लोग हैं जो आपको सही गलत की पहचान बताते हैं कि अगर, क्योंकि मेरे लिए तो मैं हमेशा सही हूँ ना, अगर मैं जो सोच रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू मेक अ रोमांटिक सॉन्ग व्हिच हैज सर्टेन काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन, एंड इफ आई से कि मुझे तो वो सही लग रहा है इसीलिए मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. बट अगर एक आदमी वो जो आपको बोले कि पार्थ इसके जगह हम लोग ये ट्राई कर सकते हैं, अगर हम लोग को सारंगी नहीं रखनी है तो हम लोग वायलिन रख सकते हैं, तो वो एक इमोशनल एस्पेक्ट लेके आएगा. अगर ये कोई ना पता तो मैं तो रखता ही नहीं. So true. वो इंसान होने बहुत जरूरी है, तो वो ढूंढने पड़ते हैं, बहुत मुश्किलात से मिलते हैं. I think it's very difficult to be an OG in music space right now. आपने हिमेश रेशमिया साहब के गाने सुने? बिल्कुल फॉलो किया. He's creating some kind of uproar with badass Ravi Kumar right now, right? Yeah. So I mean, what is that one thing about, because एक चीज जो मैं समझ रहा हूँ and I can relate. I've seen तू जैसे दरिया as well. You have your own style. Yeah. Himesh ji has also been known for creating his own style, and that has been his USP till now, and it will be going forward as well. क्या चीज सबसे ज्यादा attractive लगता है of Himesh Reshammiya's style of music, and why do you think that kind of range, the industry has not seen after that? Because I'm not talking about talent. उसके बाद बहुत अच्छे singers आए. You talk about Arijit Singh and all these people. They're there. But there's this one man, who's the OG, defying all odds, अपना खुद का style, charisma लेके आ रहे. I'm talking about that kind of stuff. What do you think has been that X factor for Himesh Reshammiya? See, after I guess Kishore Kumar Saab, Himesh Reshammiya is the only person who is master of all. मतलब वो डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, गाने भी गाते हैं, लिखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं. क्या नहीं बचा है जो वो आदमी नहीं करता है.
तो एंड आई बीन लिसनिंग टू हिमेश रेशमिया साहब आई गेस फ्रॉम 15-16 years now. नमस्ते लंदन से जी हम लोग सुनते आ रहे हैं और इवन तेरे नाम सच तेरे नाम, yes, तेरे नाम, and such hits. I guess he is one of the first artists who performed in Wembley Arena, यस and he's a great artist. वो लोग देखिए इंटरनेट सोशल मीडिया जो भी कहे, लोगों को ये ना पता होना चाहिए, जो भी इंटरनेट पे लोग जिनको भी ट्रोल करते हैं उनको एक चीज पता होनी चाहिए कि उस आदमी ने क्या क्या दिया है हिंदुस्तान को, नॉट इन टर्म्स ऑफ हिमेश रेशमिया, इन टर्म्स ऑफ एवरीवन, है ना। किसी को भी आप ट्रोल कर रहे हो, करो यार उससे, मतलब हम लोग भी इन रात को वही मीम्स देख के हंसते हैं पर बट बैक ऑफ द माइंड हम लोग को सबको ये पता है कि अब चाहे वो कोई भी आदमी जो जिनको आप ट्रोल कर रहे हो उन्होंने क्या क्या किया है, यू शुड टेक नोट ऑफ दैट. यू शुड टेक नोट। एंड हिमेश रेशमिया साहब हर टाइप के काम करते हैं, वो गाने भी बनाएंगे एक तरफ, ऊपर से वो आपको हंसाने के लिए वो बैडा रवि कुमार भी लेके आए जिसके ट्रेलर तक में लिखा है लॉजिक ऑप्शनल तो हमको पता है कि हमको क्या देखने जा, और मेरा बहुत मन है जाने का। आई गेस रिलीज हो गई है, या इट्स कमिंग, It's coming. तो मैं जरूर जाऊंगा वो देखने। क्या बात है. Last question before I Yes. wrap up, that would be key in the next 2 or 3 years. What are those key objectives or goals जो अपने सामने रखे हैं, which you really wanna achieve? एक होता है मन की आवाज, एक होता है something that you want to. Another thing is destiny, universe, of course. But अपने तरफ से आपने कुछ तो checklist रखे होंगे कि Yes. भाई अभी ये हुआ है, उलझन has been good, तू जैसे दरिया has been good. These are the things I wanna tap in the next 2-3 years, and of course try to get better as an artist. वो क्या है वो 2-3 चीज? पहला तो ये है, आने वाले 2 साल की अगर बात करें तो मेरे को मैं ऐसा मेंशन्ड है, मेरे को कम से कम 5 हिट देने हैं। एंड ये ऐसा मैं ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा मन में है कि यार कम से कम 5 हिट तो होने चाहिए। Which is good. You're Yeah. ambitious. You're setting goals for yourself. That's good. 2 साल में 5 हिट इज अ बिग नंबर, बट इट्स नॉट ऐसा कि ऐसा इम्पॉसिबल काइंड ऑफ। सेकेंड इज फिल्म एंटर करनी है, आई एम पिचिंग एवरीवेयर, आई एम पिचिंग माय म्यूजिक। मैं किनको फोन करता हूँ, लकीली विद द हेल्प ऑफ माय फादर आल्सो एंड from T series also, and I used to intern in Midday. Oh. I did this for 3 months. तो उधर भी मैं बहुत, क्योंकि I am a lawyer, Yeah. budding lawyer. I'm in my final year now, Uh-huh. and I am academically I am a very media person. मुझे इंटरव्यूज लेने में बड़ी मजा आती है, अरे मुझे यहाँ बैठने में बड़ी मजा आती कब बुला रहे हो आप? मैं तो वही सोच रहा हूँ अभी. है मुझे बड़ी मजा आती है। एंड Yeah. तो मैंने भी वहाँ काम डिलीवर किया, तो मैं भी क्या करता था ना, इंटरव्यू जब लेने जाता था तो जैसे आई वेंट टू इम्तियाज अली साहब, जी। मैं उनको ना एंड में अपने गाने सुना देता हाँ. कि भाई पसंद आए सर तो हाँ। प्लीज रख लो, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। Right. ऐसे मैंने बहुत लोकेशन किया और रिस्पॉन्स अब शुरू हो रहा है आना। I'm pitching my songs everywhere. I want to enter films. I want to give 5 hits, and by the end of 2026, अगर वो अचीव हो गया, दूसरा पॉइंट 5 hits, I'm going to announce the tour. मैं टूर अनाउंस कर दूंगा। You know, ladies and gentlemen, it's important to have ambitions. It's important Yeah. to have goals. अपने हाथ में मेहनत होता है, मुशक्कत होता है, लेकिन वो अचीव हो ना हो, it's a different thing. But the fact that he has those kind of targets in itself a great thing, and you have done your hustle, and now you are finally kind of rising up and up and up. And I just hope that आगे जाके भी ये जो rising up and up है, ये आप जाते जाते एकदम स्काई के भी ऊपर चले जाए, मतलब there is no limit. Basically, sky is also not the limit. Yes. That should not be the limit. Ladies and gentlemen, that's Parth Srivastava over here. ढेर सारा प्यार उनको दो for everything that he does going forward. You've already given him a lot of love for Ulzhan and Tu Jaise Darya. Thank you. And आगे जाके भी whatever he brings to the table, give him all the love because this man has got the caliber. Thank you so much. Thank you That's so a wrap on the Sunny G Show. This is your host Shubhajit, and I'll see you all with another interesting episode very soon. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe and enjoy Parth's music. Thank you.